तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लोग पे आपका स्वागत है। वैसे बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाला है मेरे चैनल पे, तो वही आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारा डीपी फार्माटोपिया है, वही उतर रहा है। आज का भी मेरा रॉय पीओवी है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने मैंने सपोर्टर का रोल प्ले किया है, तो वो सपोर्टर कैसे हील वगैरह प्रोवाइड करता है और फायर पावर कैसे देता है मैंने। तो वही वहाँ पे मेरे मेरे एक्चुअली वहाँ पे स्नाइपर ही उतरने वाला था, और हम यहाँ फार्माटोपिया के मेन साइड पे आने वाले थे, लेकिन वहाँ पे दो स्क्वाड आई थी और यहाँ पे एक से दो बंदे थे, इसलिए फिर हम चारों यही आ गए और मेरे बंदों ने मार भी दिया उनको, टीममेट्स ने। तो वही अब हम सोच रहे थे कि कहाँ जाना है, फार्माटोपिया की प्लेजेरिया, लेकिन फिर हम बोलते कि फार्माटोपिया ही चलते हैं। मैं वही लूट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, जाने से पहले एमओ वगैरह कलेक्ट कर। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, क्योंकि मेरे पास ना कोई कंटेंट था, ना मैं इतना खेल रहा था, और दूसरी बात मैं बॉट हूँ, तो मेरे इतना कुछ स्किल्स वगैरह नहीं होता कि मैं ऐसे वीडियो बना के मतलब अपलोड कर सकूँ, इसलिए। लेकिन इस मैच में मैंने थोड़ा बहुत अच्छा सपोर्टर का रोल प्ले किया है, तो वही मैं दिखाऊंगा मेरा पीओवी। यार आप लोग लाइक एंड शेयर करो यार, सब्सक्राइब करते जाओ। आप जितना ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे मेरा मोटिवेशन उतना बढ़ेगा, फिर मैं ज़्यादा वीडियोस डाल पाऊँगा, मतलब ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेल पाऊँगा, फिर ज़्यादा वीडियो डाल पाऊँगा। तो आज भी हमारे साथ एफसी कुणाल है, मिर्ज़ा भाई को तो आप जानते हो, और ये जो चौथा बंदा, ये भी आपको पहचानेगा, मतलब आप पहचान लोगे उसको। ये है एक्स गोकू, जिसने भी अभी यूट्यूब शुरू किया है। उसके चैनल पे भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वो भी बहुत मेहनत करता है, और आज वो स्नाइपर है हमारा। तो यहाँ पे बंदे आ गए थे, आई थिंक वो प्लजीरिया से उधर गए थे, या फिर टरबाइन से वहाँ पे आए थे, और फिर वो मार रहे थे। तो यहाँ पे कुणाल भाई डाउन हुए थे, तो फिर मैं रिवाइव करने जा रहा था, लेकिन फिर मेरा स्नाइपर बोला कि वो ही कर लेगा रिवाइव। थीवा शॉर्ट रेंज फाइट्स के लिए बचाता है आगे जाके। तो वही हम बाकी के बंदों को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो सब ऊपर ही थे। तो फिर हम सोच रहे थे कि कैसे मारे, तो हमें एक स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ी, जो कुणाल भाई बोल रहे थे, लेकिन वो कुछ मैंने सुनी ही नहीं। जब तक मैं थोड़ा बहुत समझ पाता, मैं नीचे आ चुका था, मतलब गिर चुका था। तो वही तो यहाँ पे बोला, मतलब मेरे स्नाइपर ने बोला कि यहाँ पे मोर्स बन के एक बंदा बैठा है वेंडिंग पे, वो रिवाइव कर रहा है। जब तक मैं पहुँचा तब तक वो जा चुका था। तो कुणाल भाई ने तब तक ले लिए भाई बंदों को, ऊपर के जो बंदे थे दो, उनको कुणाल भाई ने अकेले ने ले लिया। अरे मैं आपको और एक क्लिप मतलब बता सकता हूँ। कुणाल भाई ने बहुत अच्छे किल्स मारे थे, अगर आप कमेंट में बोलो तो मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा। इसी टूर्नामेंट का हिस्सा है, पहली मैच, मतलब बरमूडा मैप का है। बहुत अच्छा बुया हुआ था, मैं अनफॉर्चुनेटली मर गया था। बहुत थर्ड पार्टी, मतलब तीनों साइड से पड़ रही थी,
लास्ट जोन था ऑफ कोर्स, तो फिर बहुत थर्ड पार्टी भी हो रही थी, मतलब बोल्ट मेकर आ रहे थे, ग्रेनेड आ रहे थे, नीरो तो बहुत आ गए थे। लेकिन अगर आप कमेंट करो तो मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा बुया निकाला था। गोकू ने और कुणाल भाई ने, दोनों ने टीम वर्क से। आप जैसे इस वीडियो में देख रहे हो कि मैं कैसी हटा नहीं रहा मेरे दोस्तों से, मतलब नॉर्मली अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो मैं मतलब केसी बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ, लेकिन फिर मैंने थोड़ा भी मेटा चेंज कर दिया है। मैं अभी स्टेफी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस मैच के लिए कुणाल भाई ने बोला कि केसी यूज़ कर, तो फिर मैं केसी यूज़ कर रहा था, नहीं तो मैं पूरी तरह स्टेफी पे शिफ्ट हो चुका हूँ। लेकिन स्टेफी से इतना कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ये छोटे छोटे पीट स्क्रीम्स हैं, बड़े टूर्नामेंट में स्टेफी काम आती है। तो बस वही, और मेरा गेम प्ले भी आजकल इतना कुछ खास नहीं हो रहा है, इसलिए फिर मैं बैक एंड पे ही रह रहा हूँ, पीछे से ही कवर ले रहा हूँ, पीछे से ही मार रहा हूँ, तो फिर केसी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीन हो गया था, आप देखोगे फनी मोमेंट अभी। यहाँ पे कुणाल भाई ने बोला कि यहाँ एक बंदा दिख रहा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ पे बंदा, वो मतलब लोकेशन अच्छे से बता रहे थे, लेकिन मैं मतलब एकदम ऐसा कि बंदा ही कहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा था। वो मुझे मुक्के मार के मतलब बता रहे थे, मुक्के मतलब गेम में कि वहाँ पे, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने मिर्ज़ा भाई को ही दे दिया कि आप ही चलाओ भाई, आप ही बंदे के पास ले चलो। तो वही, तो फिर बस हम ऐसे ही जा रहे थे, उन्होंने बोला कंटेनर के पास है, तो फिर हम कंटेनर के पास ही आ गए। फिर वही देख रहे थे कि बंदा कहाँ पे है, बंदा कहाँ पे है। हम फुल घूम रहे थे अंदर, मैं एज़ यूजुअल लूट कर रहा था। फिर उसने वॉल लगाई तब मुझे पता चला, और उसने नीरो फेंका, तो उसके पास लॉन्चर था और उसने ले लिया मेरे में, बस क्या बोलते हैं प्राइमरी रेशर को। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास ओलिविया थी, इसलिए मैं बच गया। और क्या बोलते हैं ओलिविया और केसी, क्योंकि केसी गई ना उनको, तो फिर वो हील मुझे मिल गई, तो उसकी वजह से मैं बच गया। नहीं तो भाई हम वो दोनों को लेना था, हम दोनों को। और एक तो वेंडिंग पे भी फाइट हो रही थी, तो फिर रिवाइव भी थोड़ा मुश्किल ही होता। सो गाइज़, अगर आपके पास भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। और आपको कुछ भी अगर सीखने को मिलता है मेरे इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और खासकर अपने टीममेट्स के साथ शेयर करें। बस वही, रात को 8:51 को शूट कर रहा हूँ मैं ये वीडियो। मैं एक्चुअली वीडियोस कुछ अपलोड ही नहीं करना रहा था, मैं बोला कि ये कोई कंटेंट ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर मेरे दोस्त ने बोला कि नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए, और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। तो फिर वही, एक तो मुझे बहुत सर्दी ज़ुकाम हो गया है, तो सही बोल, तो फिर मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आ रहा, मैं बहुत स्टटर कर रहा हूँ उसकी वजह से। हाँ, मुझे सर्दी ज़ुकाम बहुत ईजीली हो जाता है, आप वही सोच रहे होंगे कि ये बहुत है मिलता है, लेकिन क्या बोलूँ, यहाँ पे भी मैं गलत हो गया था। मैंने यहाँ पे नीरो फोड़ा पहले, वो सही किया, लेकिन यहाँ पे वो बंदा तो देखो, नुस्ता मूवमेंट। लेकिन फिर भी मिर्ज़ा भाई के हाथ से कोई नहीं बचता, मिर्ज़ा भाई प्रोएस्ट ऑफ द प्रो। तो वही होमर गया तो हम मार रहे थे। मैं कार 98 ज़्यादा चला रहा हूँ, क्योंकि एम का मेरा इशू है, तो लॉन्ग रेंज में काम आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, डबल ही चलाना चाहिए मुझे। मैं बहुत डैमेज दे रहा था,
अगर मेरे पास मोको होता तो मेरा स्नाइपर और कुणाल भाई ले लेते लॉन्ग रेंज में, उन बंदों को कंफर्म डाउन ले लेते, वही मेरा दिक्कत हो गया। लेकिन सही बताओ तो मुझे वो निकिता कैरेक्टर की बहुत आदत लग गई, वो M590 को जल्दी रिलोड करने के चक्कर में, तो फिर वही। नहीं तो मुझे जोसेफ लगाना था, क्योंकि नीरो की वजह से ही आधे टाइम मर रहा था मैं बाकी मैचेस में, और थीवा तो उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो फिर थीवा तो नहीं हटा सकता, और ओलिवा भी नहीं हटा सकता था, क्योंकि हमारे पास कोई हीलिंग का यही नहीं था। ओलिवे ऐसे ही चल रहे थे, वो तो जेबिब्स ले लिया था बाद में कि थोड़ा बहुत और बोल्ट मेकर और डैमेज कम पड़े हमें, बोल्ट मेकर का डैमेज और मोलो का डैमेज, नहीं तो सिर्फ ओलिविया के बलबूते पे हम खेल रहे थे, इतना अलग मेटा हमारा। वैसे सही बताओ तो बाकी सब मैचेस ठीक ही गए, बस कलारी थोड़ा सा गया, क्योंकि उसमें हम उतरते ही क्लैश लिया, वो क्लैश निकला लेकिन हम फिर भी मर गए। एक बंदे ने हमें मार दिया, क्योंकि हम 2 ही बंदे बचे थे, मैं था और मेरा स्नाइपर था। उसने बोल्ट मेकर डाला था, मेरा स्नाइपर मतलब गोकू बहुत डैमेज था, तो फिर वो उसकी वजह से मर गया, और मैं भी मर ही गया, फिर उसने मुझे ले लिया। उसके पास मैक 7 थी और मेरे पास पता नहीं कौन सी थी, मैक 10 की आई थी। तो यहाँ पे कुणाल भाई ने पॉकेट वेंडिंग से होमर निकाले, 5 होमर, और वो सारे छोड़ दिए, इसकी वजह से 100 का डैमेज है उसमें। तो यहाँ पे 2 बंदे डाउन किए थे मेरे स्नाइपर ने, इसलिए फिर हम फुल रश कर दिए। तो वही हम जा रहे थे, हमें लगा, मुझे तो लगा पहले एलिमिनेट हो गया वो बंदा, लेकिन नहीं हुआ था वो। तो वही गोकू बहुत अच्छा कर रहे, ये गोकू है ना, स्नाइपर ही ठीक है, जिस हिसाब से वो खेलता है वो स्नाइपर के लिए एकदम परफेक्ट है। वो रशर नहीं है, क्योंकि ना कॉल्स देता है ज़्यादा, ना साथ में आता है, तो फिर इज अ स्नाइपर। आप उसके जैसे यहाँ पे उसके मैंने फ्रेंड इलियस में उसका वाईटी का चैनल लिखा है, उस पर जाके उसके वीडियोस देखो, लाइक भी करना, शेयर कमेंट सब करना, और उसके कमेंट में बोलना मतलब सब स्नाइपर वन और कॉल्स दे, ऐसा कुछ तो भर दो। मेरी तो बात मानता नहीं, आपकी बात वो ज़रूर मानेगा। तो वही हम 2-2 में स्प्लिट हो गए थे, क्योंकि वो वहाँ पे मार रहे थे और एक राइट में था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना, आपको कारण पता चलेगा कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा, बिकॉज आई एम बॉट। देखा ना, 1v1 कर पाया मैं, गोकू ने सीधा कॉर्ड का हेड ही मार दिया उसको। मुझे यहाँ पे M249 मिल गई थी, तो फिर थोड़ा बहुत एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब तो किल ले लूँगा। तो फिर वही मिर्ज़ा डाउन हो गया था, तो फिर कुणाल भाई ने थीवा की वजह से रिवाइव कर दिया उनको। वही होमर गया सामने वाले बंदे पे। मुझे तो समझ में नहीं आता है गरीना का क्या नया सिस्टम है, वो बंदा सामने फिर भी होमर इतना लेफ्ट से राइट से ऐसे जाता है। तो यही अब हमारी ये JSFF मतलब गोकू ही है, वही वो पूछ रहा है, क्योंकि अभी हमारी एक मैच है शायद, ये जो अभी हम क्वालिफाइज करेंगे, थोड़ा बहुत तो बता ही देता हूँ, क्वालिफाइज है अभी ये हमारा POV। तो बस अगर वो क्वालिफाइज सक्सेसफुल गए तो उसके भी वीडियोस आपको मिलेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाय, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू।